हरे भरे खेतों से घिरे एक छोटे से गांव में सुबह का समय होता है। खेतों के बीच ईंटों की चार दीवारी वाला एक अधूरा सा घर बना होता है। घर के बाहर मिट्टी का एक चूल्हा जल रहा होता है। तेज हवा चल रही होती है जिसकी वजह से चूल्हे की आग बार बार बुझ रही होती है। कमला देवी चूल्हे के सामने बैठकर खाना बनाने की कोशिश कर रही होती है। एक तो गरीबी, ऊपर से ये चूल्हा भी हमारा साथ नहीं दे रहा है। पता नहीं भगवान हमसे क्या चाहते हैं। तभी हवा का एक और तेज झोंका आता है और चूल्हा फिर से बुझ जाता है। कमला देवी थककर बैठ जाती हैं। मम्मी जल्दी खाना दो, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। आज कंपनी में बड़े अधिकारी आने वाले हैं। हाँ बेटा, बस दे रही हूँ। ये चूल्हा शांत हो तभी तो कुछ बने। बड़ी मुश्किल से कमला देवी सूखी रोटियां और थोड़ी सी आलू की सब्जी बना पाती हैं। पूरा परिवार जमीन पर बैठकर खाना खा रहा होता है। घर में जितना राशन था सब खत्म हो गया है। अरे कोई बात नहीं, मेहनत करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। खाना खत्म करके राघव अपना पुराना बैग उठाता है और कंपनी के लिए निकल जाता है। शहर की एक बड़ी कंपनी के अंदर सभी कर्मचारी अपने अपने काम में लगे हुए होते हैं। राघव सबको चाय पहुंचा रहा होता है और फाइलें एक विभाग से दूसरे विभाग में ले जा रहा होता है। अरे यार राघव, तू इतनी मेहनत करता है फिर भी सिर्फ एक कर्मचारी है। अरे हमसे ज्यादा मेहनत तो तू करता है भाई। अरे सर, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, काम तो बस काम होता है। थोड़ी दूर खड़ी एक खूबसूरत लड़की उसकी बात सुन रही होती है। वो नेहा होती है। वो पहली बार राघव को ध्यान से देखती है। कितनी अच्छी सोच है इस लड़के की। पैसे कम या ज्यादा होने से कुछ नहीं होता, इंसान का दिल बड़ा होना चाहिए। नेहा कंपनी में ट्रेडिंग कर रही होती है। किसी को ये नहीं पता होता कि वो कंपनी के सीईओ की बेटी है। कुछ दिनों बाद मौसम अचानक खराब हो जाता है। तेज बारिश शुरू हो जाती है। कंपनी की सीढ़ियां भीग चुकी होती हैं। नेहा हाथ में फाइलें लेकर नीचे उतर रही होती है। आज तो बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिरने लगती है। तभी राघव दौड़ता हुआ आता है और उसे गिरने से बचा लेता है। नेहा का पर्स नीचे गिर जाता है। सभी कर्मचारी उनकी तरफ देखने लगते हैं। मैडम, आपको चोट तो नहीं लगी? नहीं, थैंक यू सो मच, आपने मुझे बचा लिया, वरना मुझे बहुत चोट लग जाती। कोई बात नहीं मैडम। पहली बार नेहा के चेहरे पर राघव के लिए अलग सी मुस्कान दिखाई देती है। समय बीतने लगता है। नेहा और राघव की बातचीत बढ़ने लगती है। दूसरी तरफ राघव अपने दिल की बात किसी से नहीं कह पाता। वो बहुत अमीर परिवार से है, मेरी औकात उसके सामने कुछ भी नहीं है। उसी समय गांव में राघव के घर की हालत और खराब होती जा रही थी। रात को घर के अंदर राशन के डिब्बे लगभग खाली पड़े होते हैं। घर में आटा भी नहीं बचा है। एक दिन ये गरीबी हमारी जान ही ले लेगी। कभी कभी तो लगता है बच्चों को भरपेट खाना भी नसीब नहीं होगा। राघव ये सब सुन रहा होता है लेकिन कुछ कर नहीं पाता। भगवान, बस इतना कर दो कि मेरे परिवार को भूखा न सोना पड़े। दूसरी तरफ कंपनी में मुकुल नाम का एक लड़का नेहा को पसंद करता होता है। वो देखता है कि नेहा अक्सर राघव से बातें करती है। इस राघव की हिम्मत कैसे हुई नेहा के करीब आने की। मुकुल की जलन दिन ब दिन बढ़ने लगती है। इसे मैं कंपनी से निकलवा कर ही रहूंगा। अगले दिन सुबह कंपनी में सभी लोग काम कर रहे होते हैं। मौका देखकर मुकुल नेहा का पर्स छुपा देता है और कुछ देर बाद, अरे मेरा पर्स कहाँ गया? अभी तो यही रखा था। सभी कर्मचारी इकट्ठा हो जाते हैं। तुम्हारा पर्स राघव ने चुराया होगा, यही तुम्हारा असिस्टेंट बना फिरता है ना। क्या? तुम्हें भी बहुत मजा आता है ना ऐसे दो कौड़ी के लोगों को अपने साथ रखने में। सभी लोगों की नजरें राघव पर टिक जाती हैं। राघव शर्मिंदगी से सिर झुका लेता है। सर, मैं कुछ भी कर सकता हूँ लेकिन चोरी कभी नहीं कर सकता। भले ही मैं गरीब परिवार से हूँ लेकिन मैं चोर नहीं हूँ। बस करो मुकुल, राघव सही कह रहा है। मुझे पता है कि ये क्या कर सकता है और क्या नहीं। राघव की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। कंपनी के बाहर राघव अपने आंसू छुपाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है। तुम जाना मत, ऑफिस के बाद मैं तुमसे मिलूंगी। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। मैसेज पढ़कर राघव हैरान रह जाता है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। ऑफिस की छुट्टी हो जाती है। राघव गेट के पास खड़ा होकर नेहा का इंतजार कर रहा होता है। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही होती है। मैडम, मैंने आपका पर्स बिल्कुल भी चोरी नहीं किया है। अगर मैंने ऐसा किया हो तो आप मुझे अभी इस कंपनी से निकाल दो। नेहा आगे बढ़कर राघव के दोनों हाथ पकड़ लेती है। मुझे पता है राघव, तुमने ये सब नहीं किया है और ना ही तुम ऐसा कभी कर सकते हो। राघव हैरानी से उसकी तरफ देखने लगता है। कुछ पल दोनों की आंखें एक दूसरे से टकराती हैं। राघव, मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो। यह सुनकर राघव कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो जाता है। पसंद तो मैं भी आपको करता हूँ मैडम, लेकिन आप एक सीईओ की बेटी हो और मैं एक गांव का गरीब लड़का। तुम्हें कैसे पता कि मैं सीईओ की बेटी हूँ? अरे, एक दिन मैंने आपको अपने पापा से बात करते हुए सुन लिया था।
मुझे अमीरी गरीबी से कोई लेना देना नहीं है राघव, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। प्यार तो मैं भी आपसे करता हूँ,